दोस्तों आज के बिलसानी पीर के दिन जो बंदा भी ये तस्बीह पढ़ लेता है, कहते हैं जो बंदा इस बबरकत अमल को सिर्फ एक तस्बीह को पढ़ लेगा, इसके पूरे साल के रब्बे काबा ने चाहा तो दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों ये तस्बीह पढ़ने वाला बुलंदियों पर चला जाता है। रब इतनी बुलंदियां अता फरमाता है, कामयाबियां अता फरमाता है, कामयाबियों तक पहुंच जाता है वो बंदा। आज रबीउल सानी के पीर के दिन आपने इस महीने में ये वजीफा लाजमी कर लेना है। अल्लाह वाला रबीउल सानी का महीना है, बहुत ही खास महीना है। इस महीने के अंदर बहुत सारे मार्के लड़े गए, हत्ता कि ये वही महीना है जिस महीने के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और इंसार में भाईचारा कराया। अल्लाह वालों इस महीने की फजीलत बहुत ज्यादा है। जंग यरमुक भी इसी महीने में लड़ी गई। अलगर्ज इस महीने के अंदर आप लोग अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी चांद तलू हुआ है और अभी जब इस्लामी महीने का चांद तलू होता है इसके मनफी असरात हर किसी पर मुरतब होते हैं। अगर आप लोग भी इस नए चांद के साथ अपनी नई जिंदगी का खुशियों भरी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो आज इस एक तस्बीह के खास अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार कर लीजिएगा। अल्लाह वालों ये अमल इतना खास है कि यकीन करें अल्लाह पाक के गज़ब को ठंडा कर देगा, क्योंकि इस अमल के अंदर आपने एक सदका भी करना है और सदका देने से रब्बे काबा की ज़ात गुनाहों को टाल देती है और सदका देने से अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा होता है, गुनाहों को बख्शिश का सबब बनता है। हमारी जिंदगियों में आसानियां होती हैं, हमारी जिंदगियों में परेशानियां खत्म होती हैं, हमारे रिस्क में खैर और बरकत होती है। सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, भलाई में भलाई ही भलाई होती है। अल्लाह वालों एक हदीस मुबारका का मफहूम है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। तो लिहाजा आप लोगों ने भी आज इस खास तस्बीह को और इस छोटे से सदके को आपने लाजमी करना है। एक मुट्ठी चीनी की ये खास अमल है, ये खास सदका है। जो बंदा एक तस्बीह पढ़ने के साथ साथ ये छोटा सा वजीफा करेगा और छोटा सा ये सदका करेगा, अल्लाह पाक की राह में ये सदका कर देगा, अल्लाह पाक इसकी जिंदगियों को खुशियों से भर देगा, इसकी जिंदगियों से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल देगा। अल्लाह ने चाहा तो ये एक नई जिंदगी का आगाज करेगा, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर इसे कामयाबी मुकद्दर में लिख दी जाएगी, जिसमें ना ही रिस्क की तंगी होगी, ना ही बीमारियां हो, ना परेशानी हो, ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े और ना ही कभी हाथ फैलाना पड़े। आज माह रबीउल सानी के इस महीने में पीर के दिन आपने ये खास वजीफा लाजमी कर लेना है। आप माह रबीउल सानी के पूरे महीने में जब चाहें तब भी कर सकते हैं। पीर के दिन खास तौर पर इसलिए कहा जा रहा है कि ये शुरू का इश्रा है, आप इसमें कर ले ताकि आप ढेरों बरकतें समेट सकें। आज मेरी तमाम बहनों माँ बेटियों से गुजारिश है कि इस महीने में आज के दिन एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी ये एक तस्बीह कर ले और साथ में इस सदके को लाजमी कर ले। अल्लाह ताला ने हर महीने को फजीलत दी है, लेकिन अल्लाह के कुछ महीने कुछ फजीलत वाले होते हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला के सारे दिनों में ही बरकत और खैर होती है, लेकिन कुछ दिन खास होते हैं जिनको अल्लाह ने खास बनाया होता है। जैसे दिनों के सरदार में अल्लाह ताला ने जुम्मा मुबारक को खास दिन बनाया है, दिनों का सरदार बनाया है। ऐसे महीनों में अल्लाह के कुछ खास महीने होते हैं, जैसे कि शबान, रजब, रमजान, जिलहज और रबीउल अव्वल, ये अल्लाह के खास महीने हैं। और जैसे कि ये दूसरे महीने भी रब्बे पाक के खास महीनों में ही शुमार होते हैं, लेकिन उनकी निस्बत उनकी फजीलत सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अल्लाह वालों जब आपके पास ये कबूलियत वाली घड़ियां, कबूलियत वाले महीने, कबूलियत वाले औकात आए तो आपने इनको जाया नहीं होने देना। आज रबीउल अव्वल का महीना गुजर चुका है और रबीउल सानी शुरू हो चुका है। जो बहन भाई रबीउल अव्वल के महीने में अपनी हाजात को पूरा नहीं करा सके तो आज रबीउल सानी में अपनी हाजात को पूरा करा ले। रबीउल सानी की यानी कि दूसरी बार, ये भी रबीउल अव्वल के साथ ही मुंसलिक है, इसकी भी खैर फैज़ और बरकत बहुत ही ज्यादा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज का ये वजीफा लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला ने खुद ही अपने बाज महीनों को फ़ौक़ियत दी है, इसी तरीके से बाज दिन भी बहुत फ़ौक़ियत वाले और फजीलत वाले होते हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला ने बाज घड़ियों को, बाज औक़ात को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी है। जिस तरह से हम तहज्जुद के टाइम में कहते हैं कि इस टाइम में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, और नमाज असर के बाद का वक्त भी हम कहते हैं कि कबूलियत का वक्त होता है, इसमें भी दुआ सुनी जाती है। और अजान के बाद, उसके बाद भी हम कहते हैं दुआ करें तो कबूल होती है। बेशक अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है और कबूल करने वाला है। बस सच्चे दिल से रब को पुकारा जाए तो रब पाक इंशाअल्लाह ताला जरूर अता करता है। अल्लाह वालों इन कबूलियत की घड़ियों को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना। आपने इस बबरकत महीने में, कबूलियत वाली घड़ियों में, अजमत वाले दिनों में इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर
अगर आज ये वक्त भी आपने लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के काम मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और चंद मिनट निकाल कर आज के दिन ये तस्बीह पढ़ लें, एक मुट्ठी चीनी पर ये खास अमल कर ले, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला पूरे साल के नसीब को चमका देगा। पूरे साल की खुशियाँ रब ने चाहा तो आपकी झोली में होंगी। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर भी ये अमल नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने जैसे ही ये आपके पास वीडियो पहुंच जाए, आपने इस अमल को, इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये वजीफा बहुत ही ज्यादा मुजरब और मुस्निद है, ये अमल बहुत ही ज्यादा नायाब है। हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिससे तमाम तरह हाजात इंशाअल्लाह रब काबा के हुक्म से पूरी हो जाएंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिसे रब ने चाहा तो आपको इतना फायदा होगा, आपकी तमाम तरह हाजात पूरी हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, तंगदस्ती खत्म हो जाएगी, रिस्क के तमाम मसाइल रब के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। लाखों लोगों ने इससे फायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगे, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, मनपसंद घर, मेरा रब इंशाअल्लाह ताला देने पर कादिर है। मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बरकतों वाला महीना है। आज के दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वो वक्त है जो हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जिस वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर इस अमल को कर ले, इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। पता नहीं फिर आपको मौका मिले या न मिले। इस खास अमल को पढ़ने की सबसे बड़ी तासीर ये है कि अल्लाह पाक एक एक चीनी के दाने के एवज रब ने चाहा तो आपको लाखों अता फरमा देगा, क्योंकि ये आप अल्लाह के नाम पर आप सदका कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत बदल देगा, आपकी झोलियां खुशियों से भर देगा। अगर आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को कर लेते हैं तो पूरे साल के रिस्क का इंशाअल्लाह ताला आपको मालूम, दौलत का आपको फायदा होगा। पूरा साल आपका खुशियों में गुजरेगा। इस अमल को करने वाले पूरे साल के फायदे उठाता है। एक मुट्ठी चीनी का ये बहुत ही खास अमल है, और जो बंदा भी खलूस नीयत के साथ रब की रजा के लिए आज इस अमल को कर लेता है, इस सदके को दे देता है, तो रब ने चाहा तो वो पूरे साल ही फायदा उठाएगा। अल्लाह ताला देने पर कादिर है। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। इसीलिए जब आप अल्लाह के नाम पर एक खजूर का दाना भी खैरात कर देते हैं, सदका कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, दूसरों को, अल्लाह की मखलूक को देते हैं, तो अल्लाह आपको उसको 10 गुना ज्यादा अता करता है। इसीलिए अल्लाह वालों, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अमल किया करो। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब जब राजी हो जाएगा तो हर चीज आपके कदमों में होगी। आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट की इस वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत में छोड़ेगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके सामने ये वजीफा, ये अमल आ जाए, ये वीडियो आपको मिल जाए, तो आपने उसी वक्त निकाल कर इस अमल को कर लेना है। अगर आपके पास उस वक्त टाइम नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि जितना जल्द हो सके इस अमल को लाजमी कर लेना है। आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं, ये वजीफा कर सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार पर हैं, आप चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन आज के दिन ये तस्बीह किसी सूरत में छोड़िएगा। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानती हूँ। जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए भी पढ़ा, रब करीम ने अपनी रहमतों से माला माल कर दिया। वजीफा बताना मेरा काम है, करना आपने है, मांगना रब करीम से है, अता मेरे रब ने करना है। जितनी ही खलूस नीयत से आप पढ़ेंगे, मांगेंगे, अल्लाह आपको उतनी ही जल्दी अता कर देगा। आज रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। आज खुल डुल कर मांग लें। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब करीम से करोड़ों भी मांगे, मेरा रब अता फरमा देगा। बेशक वो देने पर कादिर है इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला और बरकत वाला है। जो बंदा भी आज ये रब काबा के नाम पढ़कर, इस तस्बीह को पढ़कर, मंगता भिखारी फ़कीर बनकर आज के दिन ये अमल करेगा, इस तस्बीह को पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला, और ये साथ में मुट्ठी भर चीनी का सदका अमल कर लेता है, रहमत और बरकतों से झोलियाँ भरवा लेता है। अगर आप रब करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरे नहीं हो सका, आप मांग कर थके हैं लेकिन आपको नहीं मिला, तो आज रब करीम से इस तस्बीह को पढ़ते साथ, इस सदके को देते साथ ही इंशाअल्लाह ताला आज मांग कर देखिएगा, वजीफा पढ़कर आप रब आपकी झोलियां भर देगा। जो आप मांग रहे हैं, मांग के थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, आसानी नहीं हो रही, सद्भाव नहीं हो रहे,
آج انشاءاللہ تعالیٰ آج اس عمل کو کرتے ساتھ ہی آپ لوگ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 100% آپ کے رشتوں میں آسانی ہو جائے گی، آپ کی بیٹیوں کی بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اگر شادی ہونے والی ہے، پیسے نہیں، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ والوں 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اپنا گھر ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی آپ کو بآسانی ہر جگہ سے مل سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل اور خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا اللہ پاک ایسی برکتوں سے، ایسی فضیلتوں سے نوازے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں آج کی اس بابرکت مہینے میں آج کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ اگر یہ دن آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا میں کاموں میں لگے رہے، آپ لوگوں نے اسے گزار دیا، یقین کریں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے چند منٹ نکال کر اس خاص عمل کو، خاص وظیفے کو اس طریقے سے کر لیا تو رب نے چاہا تو آپ کی زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی رب کے حکم سے خوشحالی آ جائے گی۔ پوری زندگی آپ لوگ رب کی رحمتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال و مال عطا کر دیں گے۔ اس عمل کو کرنے والا پورے سال کے فائدے اٹھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں نے بس ایک مٹھی چینی پر اس عمل کو، خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ چینی انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، بس آپ لوگوں نے چینی صاف ستھری لینی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی لے لینی ہے یا ایک کٹوری بھر کر چینی لے لینی ہے۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو کریں۔ پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ پہلے استغفار کریں، جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ اللہ پاک اتنی زیادہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں استغفار کرنے سے اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، ہم لوگ اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے تلے آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والوں درود پاک آپ 3، 7 یا پھر 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں سب سے پہلے ایک مٹھی چینی آپ اپنے پاس رکھ لیں یا ایک کٹوری اپنے پاس رکھ لیں چینی کی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ خاص کر رزق کا وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت کے حوالے سے جن کو پیسوں کی کمی ہے یا جو ارجنٹ بیسس پر جن کو پیسے کی ضرورت ہے تو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج مٹھی بھر چینی پر رزق اور دولت کا کامیاب اور پر اثر وظیفہ کرنے، جیسے ہی آپ کو یہ وظیفہ کریں گے آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ آپ لوگ صبح، دوپہر، شام جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کر لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، کوئی بھی کہاں بھی کسی بھی جگہ پر اس عمل کو کر سکتا ہے۔ ایک مٹھی چینی پر اس خاص عمل، ایک خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ مقصد ذہن میں رکھیں، جو بھی مقصد جس نیت سے بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ اگر بیمار ہیں تو بیماری سے شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں۔ جوان بیٹوں بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، ان کے روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں یا بیٹے خود پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ بیٹوں کے روزگار کے لیے پڑھ لیں، بچے خود پڑھ لیں یا والدین پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان ہے جو بے روزگار بیٹا ہے، روزگار نہیں ملتا،
बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली, बड़े बड़े आपने रिश्वतें भी दे दी, लेकिन फिर भी आपके मामलात में आसानी नहीं होगी। तो आपने आज एक मुट्ठी चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़कर देखिएगा। रिस्क जिसके लिए आपने बड़ी बड़ी सिफारिशें करा ली, दिन रात मेहनत कर ली, रिस्क खुद चलकर इंशाअल्लाह ताला आपके पास आएगा। अपने तमाम मकासद की नीयत लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आज आप कुछ भी मांगेंगे, रब ने चाहा तो मुसल्ला छोड़ने से पहले रब अपनी रहमतों से आपको अता कर देगा। नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज़ करना है। ताउज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम तर शैतानी वसवसे, ख्यालात और शैतानी असरात दूर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और अल्लाह के नाम पढ़ने से उस काम में खैर और बरकत शामिल हो जाती है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 नाम पढ़ने हैं, जिसे या हय्यु या कय्यूम कहा जाता है। सहाबा कराम ने अल्लाह के हबीब से पूछा कि अल्लाह के 99 नाम है, सबसे ताकतवर इसमें आज़म कौन सा है। सहाबा कराम ने अल्लाह के 99 नामों पर तहकीक की, 99 नामों को आजमाया, और सहाबा कराम फरमाते हैं कि अल्लाह के 99 नामों में से या हय्यु या कय्यूम एक ऐसा इसमें आज़म है जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत रब्बे काबा ने चाहा तो पूरी हो जाती है। आज आपने मुट्ठी भर चीनी पर या हय्यु या कय्यूम पढ़कर आप लोगों ने पहले नंबर पर आपने या हय्यु या कय्यूम पढ़कर दम करना है। किस तरीके से पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी नामुमकिन हाजत रब ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। आज जो बंदा समझता है कि उसे काश कभी मेरे पास इतना रिस्क और दौलत हो, इतनी बड़ी गाड़ी हो, घर हो, औलाद हो, या वो गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाए, कि वो चाहता है कि मेरी ये नामुमकिन ख्वाहिशात आज पूरी हो जाए। आज या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। यकीन कीजिएगा ये चीनी का सदका आपको इंशाअल्लाह ताला मालो माल कर देगा, आपकी नस्लों को इंशाअल्लाह ताला आबाद कर देगा। अल्लाह वालों, आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है और ये सदका लाजमी देना है। इंशाअल्लाह ताला आपने या तो महीने में एक दफ़ा इस अमल को कर लिया करें, या फिर आपने साल में इसको लाजमी एक मरतबा कर लेना है। मौका है पूरे साल के रिस्क और दौलत से मालामाल होने का। अल्लाह वालों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस वजीफे को, इस अमल को लाजमी करना है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क और माल दौलत चाहिए तो आपने हर महीने इस अमल को जारी रखना है, नहीं तो आपने साल में एक मरतबा इसको ज़रूर कर लेना है। आप पूरे साल के रिस्क का बंदोबस्त करना चाहते हैं, पूरे साल रिस्क और माल दौलत चाहते हैं, तो आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। आइए अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ इंशाअल्लाह ताला डेली बेसिस पे आपके लिए लाती रहूँगी। आपने सदका जारिया की नियत से इन वज़ाइफ को लाजमी शेयर करना है, ताकि किसी इंसान का भला हो सके, किसी और का भला होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके भी तमाम तर मकासद पूरे हो जाएंगे, आपका भी वैसे ही भला हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने इस या हय्यु या कय्यूम को किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिए। या हय्यु या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इस तरीके से या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़कर मुट्ठी को खोलें और आप लोगों ने फूंक मारनी है। अगर आपने मुट्ठी में चीनी रखी हुई है तो मुट्ठी में मार दें, अगर प्याले में रखी हुई है, कटोरी में रखी हुई है, तो वहाँ पर आपने फूंक मार देनी है। 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ने के बाद आप लोगों ने चीनी पर दम करना है, और जब 11 बार आप लोग पढ़ लें या हय्यु या कय्यूम दम कर लें तो इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर क्या करना है, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़नी है। रब्बे करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है नामुमकिन है। आज वो ख्वाहिशात अपने ज़हन में रख कर बैठिएगा सूरतुल कौसर पढ़ते हुए जो आपको लगता है आपको मिल नहीं सकता। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये अमल बहुत खास है। आप लोगों ने पहले ही या हय्यु या कय्यूम को 11 बार पढ़ लिया, इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरतुल कौसर को बिमा बिस्मिल्लाह के साथ आपने पढ़ना है। और सूरतुल कौसर को आपने कितनी बार पढ़ना है, सूरतुल कौसर को आपने 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है, और मुट्ठी खोलकर आपने दम कर देना है। अगर आपकी कटोरी में चीनी है तो आपने उस पर दम कर देना है। 41 बार सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने चीनी पर दम कर देना है। ये खास वजीफा आपने लाजमी करना है और चीनी को बताई जगह पर लाजमी रखना है। सिर्फ 41 बार आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर 41 बार पढ़ लें। इसके बाद फिर आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 नाम या गनियो या मुगनियो आपने ये पढ़ने हैं। या गनियो या मुगनियो को पढ़ना है। या गनियो या मुगनियो को मिलाकर पढ़ा 1 बार हो गया। या गनियो या मुगनियो को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या गनियो या मुगनियो को मिलाकर
पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या गनियो या मुगनियो को एक तस्बीह पढ़नी है 100 दाने की, न कम पढ़नी है न ज़्यादा पढ़नी है। आपने पूरे 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी है। या गनियो या मुगनियो की एक तस्बीह पढ़ लें। इसके बाद फिर आपने आखिर में जो चौथे नंबर पर आपने वजीफा पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? आप लोगों ने क्या पढ़ना है? अल्लाह पाक का एक इसमें मुबारक पढ़ना है, जिस इसमें मुबारक को या रज़ाक को कहते हैं। यानी कि आपने या रज़ाक को पढ़ना है। या रज़ाक को 1 बार हो गया, या रज़ाक को 2 बार हो गया, या रज़ाक को 3 बार हो गया। या रज़ाक को अल्लाह का सिफाती नाम है और इसके मायने है ए रिस्क देने वाले साहब। इस तरीके से आपने या रज़ाक को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने इसे भी 100 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने मुट्ठी पर आपने फूंक मार देनी है या फिर कटोरी में चीनी पर आपने फूंक मार देनी है। 4 छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ने हैं। पहले नंबर पर आपने या हय्यू या क़य्यूम को पढ़ा है। उसके बाद आपने सूरतुल कौसर को 41 बार पढ़ा है। उसके बाद आपने या गनियो या मुगनियो को पढ़ा है और फिर आपने आखिर नंबर पर आपने या रज़ाकों को पढ़ा है। फिर मुट्ठी खोलकर आपने तमाम तर वज़ाइफ पढ़कर आपने चीनी पर फूंक मार कर मुट्ठी बंद कर लेनी है या कटोरी पे चीनी पर फूंक मारकर आपने अपने पास रख लेना है। अब आपने आखिर में उतना ही दरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था, अव्वल में पढ़ा था। अब आप लोगों ने अमल और वजीफा मुकम्मल कर लिया। अब हाथ उठाकर दुआ मांगिएगा, जो दुआ मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं, जैसा मांगना चाहते हैं। आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन मेरे रब के खजाने बहुत वसी और रीस हैं। जब वो देने पर आता है ना वो शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, वो चप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। वो चाहे तो आपके दुश्मन को भी आपका वसीला बनाकर भेज दे, वो चाहे तो आपको कहाँ कहाँ से रिस्क दे दे, ये उसकी अता। हमें बस अपने रब से गिड़गिड़ा कर कामिल यकीन के साथ मांगना है। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब देने पर कादिर है। उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। इसलिए आपकी और मेरी जो नामुमकिन हाजात हैं वो उसकी सिर्फ एक कुन के मोहताज है। रब ने एक कुन फरमा देना है और हमें वो मिल जाना है जो हम समझते हैं कि हमें मिल नहीं सकता। अब आपने चीनी का क्या करना है? अब आपने चीनी को लेकर अब जिस मकसद के लिए भी आपने जो भी काम करना है, आपके घर में लड़ाई झगड़े का खात्मा हो जाए तो फिर आप लोग इस चीनी को अपने बर्तन में डाल दें और चीनी को बढ़ा दें या कुछ मीठा बना दें और आपस में घर वालों को खिला दें। इंशाअल्लाह ताला घर में बेबरकती खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। रब ने चाहा तो सुकून हो जाएगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। ये इस नीयत से आप इसको खिलाएं। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो शोहर बीवी के लिए भी कुछ बनाकर सफ़ेद चीज़ पर खिला दें। इंशाअल्लाह ताला बाइनी मोहब्बत हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला लड़ाई झगड़े खत्म हो। रिस्क की बरकत के लिए करना चाहते हैं, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार ठप हो चुका है, या फिर आप लोग को यूँ लगता है कि नज़र बद हो गई है, हसद हो गया, कुछ भी इस तरीके के मामलात हैं, नज़र बद के मामलात हैं, रिस्क की कुशादगी के लिए तंगदस्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप लोगों ने इस चीनी को सदका कर देना है। थोड़ी खुद खा लें या फिर कुछ घर में आप राशन में डाल दें, उसमें इस्तेमाल कर लें और बाकी चीनी को आपने सदका कर देना है। सदका किस तरीके से करना है? आप लोगों ने आपने थोड़ी सी चीनी लेकर आपने इस जगह पर डाल देनी है जहाँ पर चूंटियाँ, हशरात, कीड़े मकोड़े आते हों, जहाँ चिड़िया चरिंद परिंद आकर ये खा लें। आपकी तरफ से ये सदका हो जाएगा, वो चीनी खा लेंगे। इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। या फिर आपके घर में अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो आप खुले मैदान में जाकर भी इसे उस जगह पर फेंक सकते हैं जहाँ पर हशरात हो, जहाँ पर चूंटियाँ, जहाँ पर कीड़े मकोड़े बआसानी ये चीनी खा सकते हैं। इसे अपने पाँव के नीचे या किसी के पाँव के नीचे मत आने दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर कलाम पाक पढ़ा हुआ है ताकि बेहुरमती ना हो। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह की मखलूक के आगे रिस्क बांटेंगे तो रब आपको इंशाअल्लाह ताला बेइंतहा रिस्क अता करेगा। रब बांटने वाले को पसंद करता है। आप जब रब की मखलूक को रिस्क अता करेंगे, रब आपके रिस्क में बरकत और खैरियत और आफियत अता कर देगा। रब गफूर रहीम है, वो अपनी रहमतों से आपकी तमाम तर मुश्किलात को दूर कर देगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आप भी मुझे माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।